डॉक्टर गुरु प्रकाश, बिल्कुल सही सवाल है डॉक्टर गुरु प्रकाश। दो सवाल। एक, क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन यह मान रहा है कि आधार इस देश में बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों ने बनवाए हुए हैं? पहला यह बताइए, दूसरे सवाल पे उसके बाद आ रहा हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश बोलिए। नहीं मानक जी, देखिए इस पूरे मुद्दे पे इतनी ज्यादा खिचड़ी पकाई जा रही है विपक्ष के दलों के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आता है। यह बहुत ही रूटीन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है मानव गुप्ता जी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसको मैंडेट किया गया है। यह कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। हर वर्ष यह समीक्षा होती है। हां, चुनावों के पूर्व में विशेष समीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि कोई पलायन कर गया है क्या, ये देखने के लिए कि मृतकों के नाम तो सूची में नहीं है, जो नवयुवक हैं जो 18 प्लस हो गए उनको इस सूची में आना है, तो सूची का अपडेशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। अभी देखिएगा ये रोल आउट हो रहा है, नेशनल रोल आउट अभी होना है। असम में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, पुदुचेरी में होगा, तमिलनाडु में होगा। तो अनावश्यक इस पे कंट्रोवर्सी खड़ा करना मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात मानक जी, अगर हमारे विपक्ष के साथियों को इतनी दिक्कत है तो आज की तारीख में आप पता कर लीजिए, पटना में है, पूरे बिहार भर में 50,000 से ज्यादा बीएलएस इनके घूम रहे हैं और घूम घूम करके एनरोलमेंट करवा रहे हैं। अगर आपको प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है, अगर आपको हमारे संवैधानिक संस्था पे इतनी निष्ठा नहीं है, तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एंगेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हम पूछना चाहते हैं आपसे, देखिए इलेक्शन कमीशन तो एक संवैधानिक संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। आपको उसकी स्वायत्ता पे क्या दिक्कत है? प्री एसआईआर कंसल्टेशंस भी हुए थे। एसआईआर होने से पहले भी चुनाव आयोग ने कंसल्टेशन के लिए सबको बुलाया था, अभी भी सबको बुलाया है। हर लेवल पे एक पब्लिक स्टेक होल्डर का भी रिएक्शन लिया जा रहा है, सबका रिस्पांस लिया जा रहा है। और आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया मानक भाई कि किस प्रकार से हमारे बिहार में कुल मतदाता जो है वो 7.9 करोड़ है। आपने खुद बोला, और यह तथ्य है कि 5 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब क्या आप मान के चल रहे हैं कि वो 5 करोड़ में आपका मतदाता नहीं है? जो बचे हुए 2.9 करोड़ है उसमें आपका मतदाता है। यह तो बिल्कुल ही लॉजिक और अरिथमेटिक से परे है। देखिए, संवैधानिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक को एंगेज करके विपक्ष के 50,000 से ज्यादा बीएलएस घूम रहे हैं, तब भी आप ये भ्रमित कर रहे हो। आप एक सेकेंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत ही, आपने कहा ना लॉजिक है, मैं भी लॉजिक एकदम, आसिम वकार सही कह रहे हैं। पहले बताइए ना, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि देश में फर्जी आधार बने हुए हैं करोड़ों लोगों के? मान लीजिए इस बात को। नहीं, देखिए मानक जी, आधार की औपचारिकता अलग है, इसकी औपचारिकता अलग है। 13 दस्तावेज हैं। आपने भी बताया कि भाई आधार है, बिजली का बिल है, तमाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई एक कागज दिखा दीजिए। ये तो प्रोसेस है मानक जी। नहीं, आधार तो बहुत ही रूटीन। आधार क्यों नहीं है ये तो पूछा जा रहा है। इसका मतलब आधार फर्जी बने हुए ना? नहीं, देखिए इसका मतलब आधार करोड़ों फर्जी बने। ना, अरे मानक जी, ये नहीं, अरे कहां से प्रश्न खड़ा होता है? आज आधार के नाम पे हम जैम डिलीटी कर रहे हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की जो स्कीम है वो पूरे विश्व में हमारा कॉपी किया जा रहा है। इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है मानक जी। मैं पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहता हूं। अगर आधार सच्चे हैं तो फिर उसके आधार से वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़ सकता है? अगर आधार सही है, अगर आधार से आप देश का नागरिक मान रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में नाम आधार से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अरे मानक जी, मान लीजिए कोई पलायन करने को चला गया है, कोई श्रमिक कहीं और काम कर रहा है, कोई मृतक हो गया है, कोई अपडेट नहीं करवाया है, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल इशू है ना। इस पे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो रहा है मानक जी। अकारण कोई भी इसमें कंट्रोवर्सी का कारण नहीं है, लेकिन जानबूझ करके कह रहे हैं तेजस्वी जी कि लोकतंत्र की दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, एक और लॉजिकल सवाल। गुरु प्रकाश, एक और लॉजिकल सवाल। आसिम वकार सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने बिना दस्तावेजों के किसी को देश का वोटर मानने से इनकार कर दिया, वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, इसका मतलब वो देश का नागरिक नहीं है। फिर तो आप उसे देश से बाहर निकलवा देंगे। अगला स्टेप यही होगा ना? मानक जी देखिए, 1 महीने का रेक्टिफिकेशन का भी समय है। आपको ये भी बताना चाहिए, असीम वकार जी समझदार व्यक्ति, उनको भी पता है कि 31 जुलाई से लेकर के 1 सितंबर तक
अगर आपको लगता है कि कोई शिकायत दर्ज करनी है तो चुनाव आयोग ने उसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी सिस्टम किया हुआ है। यदि आधार नहीं है, अनौपचारिक हो गया, तो हम देश के नागरिक नहीं होंगे। किस प्रकार की डिबेट हो रही है? मतलब कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता मानक जी। 50% तक के मतदाता, मोर देन 50%। लॉजिकल सवाल है, प्लीज। नहीं ऐसे मत करिए प्लीज। नहीं लॉजिकल सवाल है, भाई, तो मैं बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। आपको। अगर आप बिना दस्तावेजों के किसी को देश का वोटर नागरिक नहीं मान रहे हैं तो क्या अगला स्टेप यही होगा? क्या उसे एनआरसी की तरह ही देश से बाहर कर दिया जाएगा? क्या भाई नागरिक नहीं है, वोटर नहीं है, कागज नहीं है, चलो देश से बाहर। नहीं मानक जी, ऐसा नहीं है। ये अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस को आपस में मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, असम में भी ये होगा, वेस्ट बंगाल में भी ये होगा, तमिलनाडु में भी होगा, पुदुचेरी में भी होगा। और 1 महीने का आपके पास विंडो रहेगा। अगर आपके पास कोई कागजात नहीं, आप जाकर के अपने कागजात बनवाइए और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लीजिए। ये बहुत रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइज है मानक जी। और 5 करोड़, मैं पुनः बोल रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, लगभग 7.9 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मुझे समझ में नहीं आता, या तो आप मान के चल रहे हो कि वो 5 करोड़ में आपका वोटर नहीं है, आपका वोटर ये 2.9 करोड़ लोगों में। किस प्रकार की बात है ये? अतार्किक, बेबुनियाद, अवैज्ञानिक बात है मानक जी। मेरे समझ से परे 60% वोटर तो प्रभावित ही नहीं है इससे। जी मानक जी। ओके दीपक